हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संचित बांग और आज के लिए हम बात करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो ये सब देख के आप डर मत जाइए, सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। अगर मैं आपको एक ग्राफ दूँ, सिंपली एक ग्राफ, ऐसा एक ग्राफ बनाऊँ, ये ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिस्टेंस, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा टाइम। ठीक, ये मेरा डिस्टेंस, ये मेरा टाइम। अब मेरी एक कार है, वो ऐसी वेलोसिटी में मूव कर, मुझे पता करना है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो मैं क्या करूँ? ग्राफ को देखकर ही मुझे पता करना है, इसकी वैल्यू से मुझे कुछ नहीं लेना है, उसे देखकर फिर समझ कर पता कर लग जाए, कुछ ऐसा करना है। क्या कर सकते हैं? मैं एक वैल्यूज लेता हूँ, ये टाइम में मैं लेता हूँ x2 एंड x1, डिस्टेंस में मैं लेता हूँ y2 और y। ठीक, अब क्या होगा? क्या से मैं स्पीड निकाल पाऊंगा? मुझे इस स्लॉट ऑफ टाइम पे डिस्टेंस पता करना है, कितना डिस्टेंस कवर किया था, तो मैं इसकी स्लोप निकालूंगा। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप आपके सामने लिखा हुआ है। जो भी चीज़ बड़ी है y में, जो भी चीज़ बड़ी है, जैसे यहाँ पर y1 बड़ा होगा तो y1 माइनस y2, या y2, अगर y2 हम यहाँ पर लिखते तो y2 माइनस y1, ज़्यादातर हम 2 ऊपर लिखते हैं। आप कंफ्यूज ना होते इसलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ऐसे हम, ये फॉर्मूला है जिसके मदद से हम स्लोप निकाल सकते हैं। और ये स्लोप हमारा क्या आएगा? ये स्लोप होगी हमारी स्पीड, ये हमारी स्पीड होगी। मतलब कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम उस चीज़ का हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ से हम ये डेरिवेट कर सकते हैं कि उसकी कितनी स्पीड थी, किस फॉर्मूला से? ये फॉर्मूला। अब ये है क्या? स्लोप। एक और चीज़ से कर सकते हैं जो कि आपको काफ़ी टाइम बाद आएगी, दैट इज tan थीटा। ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि अब आपको थोड़ा सिंपल रखते हैं। तो ये क्या है आपके लिए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इसमें क्या बता रहा हूँ? स्लोप। ठीक, ये क्या है? स्लोप आई मेरी। अब अगर मैं इसकी जगह, ये था मेरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अब ये बात होगी स्लोप। अब वैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बन सकता है? 3 कैटेगरीज में बन सकता है दोस्तों। पहली कैटेगरी, जब ऐसा ग्राफ होगा तब ये ग्राफ हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल टाइम। जितना ये टाइम, यहाँ पर टाइम था 2 सेकेंड्स, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 मीटर, यहाँ पर टाइम था 4 सेकेंड्स, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूंगा कि पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। पुरानी वीडियोस में आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी विद क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, हम उसको कैसे बनाएंगे? पहले हम ऐसे बना लेते हैं। आपने अब क्या करें? कैसे हम एक रेस्ट ऑब्जेक्ट, रेस्ट क्या है कि जितना मर्जी टाइम हो, t2 t1, जितना मर्जी टाइम हो, डिस्टेंस जो है वो सेम है, सेम चल रहा है, राइट और रॉन्ग। मतलब उसी डिस्टेंस पे खड़ा है, उसी, जब एक बॉडी रेस्ट पे है तो टाइम 1 हो गया, टाइम 2, टाइम ही बढ़ रहा है, डिस्टेंस तो कहीं नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस तो नहीं बढ़ रहा ना, तो हम इसे ऐसे डेरिवेट करते हैं। ठीक, और अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक रैंडम मोशन में हो तो कुछ भी बन सकता है, कुछ कोई भी चीज़ ले सकता है, कैसा भी मोशन भी ले सकता है, कैसा भी मोशन। ठीक, तो ये था 3 आपके टाइप डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। मैं 3 टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये पहले था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आगे देखिए,
दोस्तों हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं और वीडियोस आप देख सकें। चलिए अब देखते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। सो बेसिकली क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, आपको एक नई चीज़ पता लगती है कि वहाँ पर तो हम सिर्फ स्पीड निकाल सकते थे, यहाँ पर हम स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, कौन चीज़ निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, वो रिवील अब करूँगा मैं। देखिए ठीक, ये ऐसा एक ग्राफ है। जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव किया, एक ऑब्जेक्ट ने समझ लो ऐसे मूव किया, तो आपको क्या लग रहा होगा कि भाई ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, है ना? नहीं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ये फिर क्या है? दिस इज यूनिफॉर्म, यस इट इज यूनिफॉर्म, एब्सोल्यूट राइट, बट इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, ये एक्सेलरेशन है। मीन्स अगर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो जैसे वहाँ पर स्पीड निकाल सकते थे तो यूनिफॉर्म स्पीड आ रही थी, यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या क्या आएगा? एक्सेलरेशन विल बी स्लो, यहाँ पर एक्सेलरेशन बनेगा स्लो। और अगर एक ऑब्जेक्ट, वही चीज अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इसकी जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि बॉडी की, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं, यहाँ पर वेलोसिटी है, ये आपको ध्यान रखना होगा, यही फर्क है। बाकी रैंडम तो आप देख लोगे। जब ऐसे है तो इसकी एक्सेलरेशन क्या है? 0, क्योंकि वही वेलोसिटी पे t1 t2 t3 पे जा रहा है, वही वेलोसिटी पे, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। जब चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। अब यहाँ पर फिर कुछ तो होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो कुछ तो यहाँ पर कांस्टेंट है, कुछ तो है कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड हर टाइम पे हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, एब्सोल्यूट राइट, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। आपको बस इस ग्राफ को समझना है। तब वहाँ पर डिस्टेंस था, अब यहाँ पर वेलोसिटी है। डिस्टेंस, टाइम बीती जाए, डिस्टेंस वही रहेगा। अगर मैं 2 मीटर कवर करके रुक गया यहाँ पर, तो वो 2 मीटर पर ही रुका हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड पे जा रहा हूँ 2 मीटर हर सेकंड में, तो वो ऐसे चला जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा तब जाएगा जब एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, तब वो था dt, d यहाँ पर था, t यहाँ पर था, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है? स्पीड। अब हमारे पास क्या है? vt। अब vt का प्रोडक्ट एक्सेलरेशन बनती है, कैसे? a इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर t, ठीक। at इज इक्वल टू v माइनस यू। हमें क्या निकालना है? हमें ये पता करना है ये v और u एक ही है, वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ठीक। ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम, मतलब एक्सेलरेशन को हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वेलोसिटी आ सकती है, ठीक। इतना पता लग गया। जैसे यहाँ पर dt था, ये हमारी स्पीड निकाल रहा था, डिस्टेंस इनटू टाइम, वहाँ पर स्पीड निकाल रहा था। यहाँ पर जो vt है ये क्या निकाल रही है? यहाँ पर इसकी स्लोप क्या निकाल रही है? एक एक्सेलरेशन निकाल रही है। और एक्सेलरेशन क्या ऐसे लिख सकते हैं? tan थीटा। अब आगे बात करते हैं। आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या मेरी जीमेल आईडी भी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ पर भी मेल कर सकते हैं, ठीक। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई मेरे हिसाब से। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़ समझानी है। यहाँ पर वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इतना आपको पता होगा कि वेलोसिटी में डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट पता करना तो क्या करेंगे? हमें डिस्प्लेसमेंट पता करना है, इसमें क्या करेंगे? कैसे पता लगेंगे डिस्प्लेसमेंट? इस ग्राफ को देखकर हमें सिर्फ एक चीज़ फाइंड करनी है, एरिया अंडर कर्व।
अगर ये फाइंड कर लिया तो दैट इज आंसर। अगर ऐसे जा रहा है, ये x2 है, क्या ये x1 है, ये y2, ठीक, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है। तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें जो इस जो लाइन के अंडर है, मतलब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ट्राइंगल का एरिया आपको पता है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसकी क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको मुझे लगता है तब तो क्लियर होगा। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी डिस्टेंस ही सेम होता है, ज़्यादा फर्क होता नहीं है। तो आप वो भी सिमिलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। चलिए, और हाँ, अगर एक्सेलरेशन रिटार्डेड में है, मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, तो ये ऐसे, ये यहाँ ये 0 था ना, तो ये नीचे चला जाएगा। जैसे यहाँ पर भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी तो ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ये एक्सेलरेशन शो कर रही है, और इसका एरिया क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। बस इतनी सी समझने की चीज़ थी, कोई मुश्किल नहीं है आपके क्लास के ग्राफ्स। दोस्तों ये थी ग्राफ्स के रिलेटेड वीडियो। अगर आपको अभी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।